हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री के कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज अपन स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कंटेंट मैंने सफिशिएंट कंटेंट लिखा है, लाइन वाइज कंटेंट लिखा है कम टाइम के अंदर, और सफिशिएंट क्वांटिटी में आप रिटर्न कर सको। डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले, द क्लास ऑफ सब्सटेंसेस इज comprised of a large number of relatively heterogeneous compound known as carbohydrate। कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्लास ऑफ सब्सटेंस comprised of large number of relatively heterogeneous compound known as carbohydrate। कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हेट्रोजीनियस जो कंपाउंड होते हैं उनकी क्लास आती है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है एक ही स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। कि किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है वो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से होता है तो होमोजीनियस होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन हुआ है किसी स्ट्रक्चर का तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं। लार्ज नंबर के अंदर हेट्रोजीनियस कंपाउंड प्रेजेंट होंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कि कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन है वो किन किन कंपाउंड्स के कंबाइन होने से हुआ है। फर्स्ट वन, कार्बन। कार्बन प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। सल्फर के नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो ज्यादा नहीं रटना, इतना याद करना है डेफिनेशन की। हेट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, इसमें सारे हेट्रोजीनियस कंपाउंड आएंगे। लास्ट वन कंपोजिशन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर आएगा। थर्ड वन चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होगा CnH2ON। N का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। N का मतलब होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उसके बाद बात करते हैं सोर्स की। तो सोर्स में कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? सोर्स में प्लांट के अंदर इन सेलुलोज एंड स्टार्च। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होगा सेलुलोज और स्टार्च की फॉर्म में अवेलेबल होता है कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स में ग्लाइकोजन, ग्लूकोज और सल्फेट की फॉर्म में अवेलेबल होगा कार्बोहाइड्रेट। जो ह्यूमंस है और एनिमल्स, उनमें कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में अवेलेबल होता है आपको याद रखना है। एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और सल्फेट। एनिमल के अंदर इन फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और प्लांट के अंदर स्टार्च और सेलुलोज की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोज और सल्फेट की फॉर्म में अवेलेबल होगा। सेकेंड वन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले कलर देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का नॉर्मल कलर कैसा होगा? व्हाइट कलर होता है। स्टेट की बात करें तो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेकंड वन, सोल्युबिलिटी, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं। स्पेरिंगली का मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे करके सोल्यूबल होगा। बट सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर कार्बोहाइड्रेट सोल्यूबल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लाइकोज, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, सारी चीजें वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट वाटर में सोल्यूबल होता है, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा लेकिन प्रोसेस के अंदर टाइम लगेगा। नेक्स्ट वन आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे होते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का क्या है? एनर्जी का सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। आप लिख सकते हो वर्क एज ए फ्यूल। वर्क एज ए फ्यूल, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी की फॉर्म में। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फूड्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर और अदर एनिमल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी का सोर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का नॉर्मली क्लासिफिकेशन तीन टाइप से करते हैं, थ्री टाइप से। कार्बोहाइड्रेट को थ्री टाइप से क्लासिफाई किया गया है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स। वो बात अलग है कि मोनोसेकेराइड के अंदर हेक्सोज आते हैं, पेंटोज आते हैं, ट्रायोज आते हैं, टेट्रोज आते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो आप जितना कंटेंट एग्जाम में लिख पाओगे वो भी नहीं लिख पाओगे। इसलिए जो हाईलाइटेड है वो मैंने यहाँ पे शो करवाया है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब होगा वन,
सिंपल शुगर बोल सकते हो आप, सिंपल शुगर। डाई का मतलब शुगर के दो मॉलिक्यूल होंगे, पॉली का मतलब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, मोनोसैकेराइड आर सिंपल शुगर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इन फर्दर, मतलब सिंपल शुगर होती है मोनोसैकेराइड और इसका दोबारा से हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है मोनोसैकेराइड, इसका और ज्यादा हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। अब एग्जाम्पल क्या क्या है मोनोसैकेराइड के, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और मैनोज। ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज और राइबोज, ये मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल है। आप याद कैसे करोगे, जीएमजी से याद कर सकते हो। जी से ग्लूकोज हो जाएगा, एम से मैनोज और जी से ग्लेक्टोज। ग्लूकोज, मैनोज और ग्लेक्टोज, जी एम जी से याद रख सकते हो, स्टार्टिंग का जी, फिर एम से मैनोज, फिर जी से वापस ग्लेक्टोज। ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और मैनोज, और एक एडिशनल होता है फ्रक्टोज। और राइबोज कौन सी शुगर है, पेंटोज शुगर। एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि जो हेक्सोज, ग्लूकोज, मैनोज और ग्लेक्टोज जीएमजी वाले हैं तीनों, ग्लूकोज, मैनोज, ग्लेक्टोज, ये हेक्सोज शुगर होते हैं। एग्जाम्पल पूछे कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ हेक्सोज शुगर, पेंटोज शुगर का पूछे तो राइबोज कौन सा है, पेंटोज शुगर है। तो हेक्सोज और पेंटोज दोनों शुगर एग्जाम्पल किसके होंगे, मोनोसैकेराइड के। तो मोनोसैकेराइड एक सिंपल शुगर है जिसका दोबारा से और हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, मैनोज और फ्रक्टोज, जो कि हेक्सोज है, और राइबोज कौन सा है, पेंटो शुगर है, ठीक है। और फ्रक्टोज कौन सा शुगर होगा, कीटो शुगर। डाई सैकेराइड, डाई का मतलब क्या होगा, दो, मैंने बताया था कि हाइड्रोलाइसिस करने पर शुगर के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब इनका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो शुगर के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। एग्जाम्पल लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। याद कैसे करना है, एम एल एस से याद कर सकते हो, एम एल एस या एल एम एस, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। इनका जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो शुगर के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। लैक्टोज और माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होती है, और सुक्रोज कौन सी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक एक नंबर के जो वन वर्ड के क्वेश्चन है वो यहीं से बनेंगे। फिर एग्जाम्पल बताओ पेंटोज शुगर का, हेक्सोज शुगर के एग्जाम्पल बताओ, रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल बताओ, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल बताओ। तो लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि हाइड्रोलाइसिस करने पर शुगर के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। तो जो एग्जांपल लेते हैं अपन, एक लैक्टोज, तो लैक्टोज का जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो दो मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, मोनोसैकेराइड के बनेंगे। क्या क्या बनेगा, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज बनेगा। तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड का एक मॉलिक्यूल है, ग्लेक्टोज मोनोसैकेराइड का दूसरा मॉलिक्यूल है, और जब लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज बनेगा। माल्टोज का जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बनेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज भी क्या है, मोनोसैकेराइड है। सुक्रोज का जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। तो ये क्या है, इनका जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो मोनोसैकेराइड की यूनिट बन रही है, तो इनका हाइड्रोलाइसिस करने पर दो शुगर की यूनिट बनेंगी। लास्ट वन है अपना क्लासिफिकेशन का टाइप, पॉलीसैकेराइड। नाम से पता चल रहा है, पॉली का मतलब दो या दो से ज्यादा, सैकेराइड मतलब शुगर के मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोलाइसिस करने पर शुगर के दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे। फिर पॉलीसैकेराइड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड जो कि एक जैसे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बनेंगे। होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, और हेट्रोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल होंगे गम और म्यूसिलेज। तो अपना ये आज का कंटेंट था, सिंपल सा कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। डेफिनेशन में इतना याद रखना है आपको कि लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हेट्रोजीनियस कंपाउंड नोन एज कार्बोहाइड्रेट, कि हेट्रोजीनियस के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड से तो जिनका फॉर्मेशन होगा मोलिक्यूल्स का नोन एज कार्बोहाइड्रेट। कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। फॉर्मूला CnH2ON है। और एनिमल के अंदर किस फॉर्म में अवेलेबल होगा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, सल्फेट। और प्लांट के अंदर सेलुलोज और स्टार्च की फॉर्म में। प्रॉपर्टीज, व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, वाटर में सोल्यूबल है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्पेरिंगली सोल्यूबल है। फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मेशन करवाता है एटीपी की फॉर्म में। क्लासिफिकेशन तीन टाइप से, मोनो और डाई और पॉली। मोनो में इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, सिंपल शुगर है। डाइसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस होकर के दो सिंपल शुगर के यूनिट बनेंगी, दो मोनोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में क्या है, दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होती हैं, और इनके आपको एग्जाम्पल
याद रखने हैं। ठीक है, थैंक यू।